विधान परिषद में बसपा विधानमंडल दल के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं। अंबेडकर जी, क्या कुछ आपको लग रहा है, क्योंकि सदन में आज तो प्रस्ताव भी पास हो जाएगा, बजट भी पास हो जाएगा, किस तरह से देखते हैं? ऐसा है ना, बजट और तो सरकार काफ़ी बड़ा भारी भरकम लाई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि न तो मजदूरों का कोई स्थान है, न बेरोजगारों का है, न किसानों का है। ये बिल्कुल से सरकार ने एक तरह से कर लिया है कि हमें जो गरीब कमज़ोर लोग हैं उनकी तो बात ही नहीं सुननी है, ना उनकी बात करनी। एक पैसा पूरे 5 साल में, पूरा कार्यकाल पिछला भी ले लो, इसको भी ले लो, हमने इस बात को कई बार उठाया भी है। आपके पास न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड नहीं है। जब आप मजदूरी आपने तय नहीं की है, ना कुशल की, ना अर्धकुशल की, ना अकुशल की, ना आपने आउटसोर्सिंग की नियमावली बनाई है आपने, तो फिर आप कैसे काम ले रहे हैं? तो एक तरफ तो जो बेरोजगार है तो उनको आप नियुक्ति पत्र दे के कंपनियों के हवाले, मतलब कंपनियों के हवाले आप युवाओं को जो कर रही है, जो ये जो माइंड सेट है ना, पूंजीपतियों के लिए आपको काम करना, पूरे प्रदेश को आपने पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। और बाकी की पूरी जनता त्राह, जिनको आप नौकरी भी देते तो सोचो कि सरकारी नौकरी की तनख्वाह क्या है, आदमी का जीवन स्तर कहाँ से सुधरता है। आप जब उसकी जेब में 5,000 रुपया महीने तक भी नहीं जाने दोगे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी को, और फोर्थ क्लास का थर्ड ग्रुप तक के लोग हैं, आप सचिवालय में देख लो, हम लोग अभी लिफ्ट में जाएंगे तो कहेंगे बेचारे के साथ हमारा क्या होगा, तुमने होगा क्या? उनको 5-5 हज़ार पे आप काम कर। दुनिया में पहला देश है भारत और उत्तर प्रदेश जहाँ पर सबसे कम मजदूरी है। मजदूरी का मतलब मजदूर से नहीं होता है, मजदूरी का मतलब मजदूर, मजदूर के बाद चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे वो किसी विभाग का कर्मचारी है, उसकी मजदूरी वहीं से तय होती है। इसलिए हमारा ये है कि ये सरकार ने बड़े पैमाने पर, एक तरफ तो आप गरीब बनाएंगे, फिर आप गरीब के लिए योजनाएं चलाएंगे जो वो जिंदा रहे, आपका वोटर बना रहे, उसमें उसको आप बांध के रखेंगे, और बाकी का सब 90-99% जो पैसा है, मैंने इसको सदन में बोला है कि आप जांच करा लो, 99% पैसा उत्तर प्रदेश का आपने 1% को दे दिया, और 1% जो पैसा है वो 99% में बांटा हुआ है। ये हालात पूरे प्रदेश विजय के तबाह। बहादुर पाठक हैं, एमएलसी हैं बीजेपी से। उन्होंने कल एक मुद्दा उठाया था सदन में कि अधिकारी जो है उन पर भी लगाम लगनी चाहिए, वो निरंकुश हो रहे हैं। तो क्या भाजपा के लोगों की भी नहीं सुनी जा रही है, ये मान के चला जाए? हमने कल एक कहा था कि ये जो बगल में छात्रावास है अनुसूचित जाति के, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे 6 माननीय विधायकों का पत्र लगा है। एक जो साधारण कर्मचारी है वो वहाँ भ्रष्टाचार मचाए है, जो उसके समाज कल्याण के अधिकारी है। तो हम तो कह रहे प्रमुख सचिव है या वो उसका डायरेक्टर है, जो भी होंगे वो सब उसमें शामिल होंगे। तो माननीय विधायक वो तो बेचारे रो रहे, भारतीय जनता पार्टी के तो बोल भी नहीं सकते, अगर बोलेंगे तो फिर क्या होगा? वो तो क्या क्या हो जाएगा सर, बता दीजिए, आप बता दीजिए, ये भी बता दीजिए। ऐसा है ना, ये पहली सरकार है भारत देश की जिसके सदन के अंदर सत्ता पक्ष के 250 विधायक गिनती में, शायद आप लोगों ने कवर किया होगा, आप लोग तो उसको जल्दी से भूल जाते, तो 200 विधायक पहली बार सदन में, हम एमएलए भी रहे, हमने कभी नहीं देखा कि सत्ता पक्ष जब इतना ताकतवर जिसके पास बहुमत हो और उसके आधे से ज्यादा, कायदे से उसी दिन अविश्वास हो गया। अविश्वास किसको कहते हैं? कि सदन के नेता के प्रति उसके दल के विधायकों का अविश्वास हो जाए तो उसी को अविश्वास कहते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि शुरुआती दिनों में जब सरकार बनी थी तो सरकार के प्रति उसके ही विधायकों का अविश्वास आ चुका है। जो लोग धरना दिए थे वो कहीं ना कहीं अविश्वास लेकर आए थे और इसी को अविश्वास कहते हैं। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।